Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि what kind of husband you would manifest from the future, from the universe in your future life, okay? किस तरह का आपको husband मिलेगा, किस तरह के husband आप manifest करेंगे from the universe, from God, whatever you call it, the higher power, the divine power, right? So, yeah, you need to choose your pile. So, ये है आपके बर्थ मंथ्स पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ओके? सो पाइल नंबर 1 में जो मंथ हैं वो है जनवरी, मई, मार्च, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर. पाइल 2 में है जनवरी, अगस्त, दिसंबर, अक्टूबर, फरवरी और अप्रैल. ठीक है, तो जो भी आपका बर्थ मंथ है आप अकॉर्डिंगली उसको चूज़ कर सकते हो. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, फाइल नंबर 1 आई एम कनेक्टेड, ये दो बहुत क्यूट से एंजल हैं, एंजल की पिक्चर. सो आई एम कनेक्टेड फाइल नंबर 1 एंड आई वुड इंस्पायर फाइल नंबर 2, ओके? या ये है फाइल नंबर 2, आई विल इंस्पायर. और ये है आई एम कनेक्टेड फाइल नंबर 1. सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एज यूजुअल. एंड या आई विल सी यू देयर. हे लव, पाइल नंबर 1 आपने फर्स्ट वाला पाइल चूज़ किया था. सो लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है. ग्रुप नंबर 1, what type of husband you are going to manifest from the universe, okay? So let's see what comes up for you. जी सबसे पहले है जी यहाँ पर एस ऑफ wands एंड है यहाँ पर 7 of cups. एस ऑफ wands, 7 of cups और है यहाँ 10 of swords. वर्ल्ड कार्ड है यहाँ, ओके? तो सबसे पहले तो मुझे यह जो चीज़ यहाँ दिख रही है ना, दैट इज़ समथिंग टू डू विद देयर इंटेलेक्ट. ठीक है, आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा ब्रेन पर्सन है, मतलब ब्रेन ही हर चीज़ को दिमाग से सोचते हैं. और ये पर्सन इमोशनल थोड़ा सा कम होगा और ये लॉजिक्स पे ज़्यादा बिलीव करता होगा. ठीक है, दिस पर्सन इज़ लॉजिकल, दे बिलीव इन लॉजिक. और इनको कोई मतलब जल्दी किए ना, इन पे कोई असर नहीं होता किसी की बात का. मतलब अगर कोई आपके ख़िलाफ़ उनको भड़का रहा है या किसी ने आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर दी है तो ये ब्लाइंडली बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी. दिस पर्सन इज़ सच अ पावरफुल पर्सन कि लिटरली दिस पर्सन अपना अपना दिमाग, अपनी बुद्धि चलाता है. उसी हो सकता है कि ये पर्सन को भड़काने वाले बहुत हों आपके अराउंड. ठीक है ना, आपके ससुराल में से या मे बी कोई भी हो सकता है. उनके एक्स हो सकते हैं आपके ससुराल वाले या कोई और उनके फ्रेंड्स फैमिली वाले. ठीक है, लेकिन ये पर्सन किसी की भी नहीं सुनते हैं, किसी की भी नहीं. ठीक है ना. और दूसरी बात है कि 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, लिटरली ये स्कॉर्पियो की भी एनर्जी होती है. और इसमें काफ़ी सारे वो लोग होते हैं कि जो अगले को शट अप करवाते हैं फ़ौरन से पहले कि भाई तुम चुप करो. ठीक है, और ये कभी भी किसी की बातों में नहीं आएगा, ये बात आप भूल जाओ. ठीक है, ये अपनी ही, इसकी अपनी दुनिया है, इसकी अपनी थॉट प्रोसेस है, उसी के अकॉर्डिंग सोचता है. और जहाँ तक आपका सवाल है, लिटरली दिस पर्सन इज़ वर्ल्ड कार्ड के साथ आपका बहुत बड़ा फ़ैन होगा. और मतलब यू जस्ट मीन द वर्ल्ड टू दैम. ठीक है ना, मतलब उनकी दुनिया आपके अराउंड ही घूमती है और उनको पता है कि आपके सिवा उनको कोई संभाल भी नहीं सकता और वो आपके सिवा जाएंगे कहाँ. लिटरली दिस एनर्जीज हियर कि उनको पता है कि वो आपके सिवा कहीं नहीं जा सकते. वो बहुत ही मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आपकी प्रेजेंस पर कि आपके बिना वो क्या करेंगे. लिटरली ये इनका इनर फियर है एक.
ठीक है। एंड दिस एस ऑफ सोर्ड्स सॉरी एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, मतलब जैसे 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 वो आपको देखते हैं हर रोज़ बरोज़ दिन ब दिन, इनका मोहब्बत, इनकी प्यार आपके साथ बढ़ती ही चली जाएगी, ठीक है ना। तो दीज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको गॉड ने दी हैं, आपको डिवाइन ने आपके लिए दी हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व। ओके, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आई कैन सी दैट विद 8 ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये पर्सन छोड़ देगा उन तमाम लोगों को जो आपसे झगड़ते हैं, लिटरली छोड़ देगा, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है। इनका अगर झगड़ा हो जाता है उन लोगों के साथ, लिटरली दिस पर्सन विड नॉट स्पेयर अ डे, एक दिन भी वहाँ नहीं गुजारेगा। कि जो लोग आपके खिलाफ, हाँ ये एक्स्ट्रा पोसेसिव है, हाँ ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब ओन करने वाले हैं आपको, ये नहीं रह सकते आपके बिना। और 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ जो है ये पर्सन हो सकता है कि ओवर थिंकर हो, ये हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उनको इतना पता है कि लिटरली कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते, इतना अंधविश्वास तो होगा उनको आपके ऊपर। दूसरी चीज़ यह है कि ये पर्सन को ऐसे लगता है कि मतलब लिटरली यू आर अ विक्टिम, अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई होती है, ठीक है, इस कदर ब्लाइंड ट्रस्ट होगा इसको। और हो सकता है दूसरे लोग इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन भी करें, भाई इसको तो वही ठीक लगती है, इसको तो उसमें कोई गलती नहीं नज़र आती, ऐसे ताने इनको जो है ना लोग मार सकते हैं, और ये होगा लिटरली, दिस इज़ हाउ बायस दे आर टुवर्ड्स यू। दूसरी है 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब गिविंग यू मनी, फाइनेंशियल आपकी जो ग्रोथ है, फाइनेंशियल जो आपकी सिक्योरिटी है, इस सब चीज़ का ज़िम्मेदार यही पर्सन है। इनको पता है हाउ टू प्रोटेक्ट यू, इनको पता है हाउ टू टेक केयर ऑफ़ यू, ठीक है ना। मतलब आपको ऑफ कोर्स पैसों की ज़रूरत है, यू नीड मनी, तो इस चीज़ से तो ये पर्सन कभी भी नहीं पीछे हटने वाला इस जिम्मेदारी से। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गिविंग यू अ लग्जरी लाइफ। यू कैन सी दिस बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा आप देख सकते हो, लिटरली दिस इज़ अ लिटिल डिपिक्शन ऑफ लग्जरी लाइफ स्टाइल। इवन इफ आप ये अंगूर का गुच्छा अगर आप कभी अपने सपने में भी देखो, तो लिटरली वो एक उसी का होता है इंडिकेशन कि बहुत ज़्यादा लग्जरी, पैसा दौलत आने वाली है, और एक लेविश लाइफस्टाइल होता है। मतलब वो अपना जितना भी मैक्सिमम आपको दे सकते हैं, जितना भी मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये पर्सन उससे पीछे नहीं हटेगा। कार्ड्स बताते हैं एनर्जी कि उनके माइंड में क्या है, वो चाहते क्या है। ओके, तो मतलब ये वो चाहते हैं, इस तरह की वो लाइफ चाहते हैं, इस तरह की वो आपके साथ ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगैन दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन कितना ज़्यादा कमिटेड होगा आपके साथ। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये नहीं दिखाता कि भाई ये आपके साथ अभी कमिटेड है, तो शादी का जो हनीमून फेज़ होता है 6 महीने, साल, डेढ़, उसके बाद ये बदल जाएंगे। नो, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये होता है कि ये पर्सन हमेशा, मतलब बाद में भी, यू कैन सी दिस हाउ ग्रोन अप दिस ट्री इज़ स्टिल स्टैंडिंग, ठीक है ना। तो मतलब आपकी शादी को 10 साल गुजरते हैं, 20, 30, 25, जितने भी, उसके बाद भी आप देखोगे कि ये इंसान इसी तरह से आपके साथ खड़ा होगा जैसे ये पहले दिन खड़ा था। तो आप इस पर लॉन्ग टाइम, देर तक, लंबे समय तक इस पर आप विश्वास कर सकते हो इजीली। ओके, हाँ, इसको रात को हो सकता है देर से सोने की आदत हो, ठीक है, या ये रात को ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसके वजह से आप ही कभी इसको कभी कभी इनको डांट लगा देते हैं, लगा दोगे कि भी आप सोते क्यों नहीं है, इस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है वो। सो ये इनका थोड़ा सा इशू है। एंड चैरियट एनर्जी, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी था, अगैन दिस इज़ अ चैरियट एनर्जी, तो दिस रिप्रेजेंट्स ट्रैवल, जर्नी, मूवमेंट। ओके, ये पर्सन एक जगह पर स्टैगनेंट नहीं होता, एक जगह पे खड़ा नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच कोई अनबन हो जाती है, ठीक है ना, कुछ मसला हो जाता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि गलती आपकी थी, ठीक है ना, तो ये पर्सन उस चीज़ को दोबारा कभी डिस्कस नहीं करेगा। ये फ्लूइड है, डायनामिक है, आगे चलने वाला है। विल बी लाइक ओके, ठीक है, हो गया, बात ख़त्म हो गई, चलो अब आगे चलो। दैट इज़ हाउ दे आर, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर कि जो लोग पुराने
बातें नहीं उखेड़ के लाते हैं और उसको नहीं फिर रगड़ते रहते, ठीक है ना। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग एवर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखो ये पर्सन बहुत वो है, इतना मेंटली सॉरी दिल का इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। ये सेंसिटिव होगा, बहुत सेंसिटिव भी हो सकता है, मतलब इनका दिल टूट जाता है, या हो सकता है इन्होंने पीछे इतने मसले देखे हैं कि अब इनसे और मसले देखे नहीं जाते, ठीक है। इसलिए भी शायद ये चीज़ों को जो है ना सीरियसली तो लेते हैं, लेकिन मतलब वो चीज़ों को अब एंग्जाइटी वाली चीज़ों को मज़ीद डील नहीं करना चाहते, जस्ट वांट टू जस्ट मूव ऑन। ओके, सो 4 ऑफ wands, दिस इज़ 11-11। बहरहाल पाइल नंबर 1, ये पर्सन आपसे शादी का पैगाम, शादी, दे वांट टू मैरी यू, ठीक है ना। और हैं भी आपके फ्यूचर स्पाउस, दिस इज़ योर हस्बैंड, जो कि शादी करके आपको लेकर के जाएंगे। और आई बिलीव ग्रुप नंबर 1, आई बिलीव अगर आपने किसी गोल्डन ब्राउन या मेहंदी या ग्रीन कलर का कोई कपड़े इस तरह के पहने हैं ना, येलो टच में, कोई अर्दी कलर है, कोई भी अर्दी टोन हो सकती है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मैरी दिस ईयर। कोई भी अर्थी टोन अगर आपने पहनी है, अर्थी टोन आपको पता समझ आएगी, ब्राउनिश, ग्रीनिश, मॉस ग्रीन, ऑफ वाइट, मे बी ग्रे, डार्क ग्रे, चारकोल ग्रे, इस टाइप का कलर कोई आपने पहना ना, या फिर कोरल पिंक, ठीक है। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मैरी दिस ईयर। अगर आपको अर्थी टोन्स की नहीं समझ आ रही तो यू कैन गूगल, जो आप वहाँ पे आपको सारे शेड्स नज़र आ जाएंगे अर्थी टोन्स के। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज़ सो नाइस ग्रुप नंबर 1, सो नाइस, यू सी डिवाइन टाइम इज़ हेयर। अभी मैं आपकी शादी की बात कर रही थी और यहीं पर नेक्स्ट मैसेज फ़ौरन से यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया कि यू आर गोइंग टू मैरी, वक्त आ गया है, समय आ गया है। एंड दिस मैरिज इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल, बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाली है ये मैरिज। और आपके जो किंग है, किंग भी आ गए हैं आपके, दूल्हे राजा या फिर दुल्हन, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही कमिटेड, एक्सट्रीमली कमिटेड एनर्जी। एंड यस, दे आर रिच, फाइनेंशियली बात कर रही हूँ, मटीरियली दे आर रिच, दे आर हैविंग एसेट्स, दे आर हैविंग टू मच अबंडेंस इन देयर लाइफ। इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके पास ज़मीनें हो सकती हैं, दे आर क्वाइट रिच। एंड दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इनके एक छोटे भाई भी हो सकते हैं, मतलब आपका एक देवर होगा, 1 या 2, ये भी एक इंडिकेशन है, क्योंकि ये बड़े हैं, वो छोटा है और ये बड़े हैं, ठीक है। दिस इज़ इंडिकेटिंग द थिंग, हर्मिट एनर्जी हो सकता है पाइल नंबर 1 कि अभी ये इतना शो नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ मतलब आपके बगैर बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि डबल एनर्जी यू कैन सी, कितने ज़्यादा ये आपको सोचते हैं, कितना ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं। दिस एनर्जी इज़ सो गुड, ओके। कार्मा, फेसिंग कार्मा, सो मे भी हो सकता है, मैं देखो जो आपसे रेजोनेट कर रहा है ना वो ही लीजिएगा, ओके। देखो कार्मा कार्ड है, ठीक है, कार्मा ये उनका भी था, कार्मा ये आपका भी है, कि डिले हुआ है या डिले हो रहा है, या वह किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उसको छोड़ के आपके पास आएंगे, लेकिन उनके लिए लेसन बहुत ज़रूरी था जो कार्मिक रिलेशनशिप में रह के उन्होंने सीखा है। अदरवाइज़ डायरेक्टली अगर वो आपको मिल जाते तो यहाँ तो आप दोनों सेपरेट हो जाते, ठीक है ना। केमिस्ट्री नहीं बननी थी, ना ही उनको कभी भी ये अकल ऐसी आनी थी जो कि उनको अब आई है, समझ आई है कि क्या होता है, ठीक है। तो आप दोनों के दरमियान कितनी मोहब्बत रहने वाली है, गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस। देखो आप दोनों सैक्रिफाइसिंग हो एक दूसरे के लिए, ठीक है, एक दूसरे को चांस देने वाले, ठीक है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इस चीज़ पे विश्वास रखने वाले, एक्सप्रेस योर लव, ठीक है। ये दे आर कमिंग, ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 1 दे आर कमिंग, आपको बताने के लिए आ रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करने आ रहे हैं, ओके।
लव योर सेल्फ फर्स्ट, लेकिन आप अपना ख्याल रखो बहुत ज़्यादा। ग्रुप वन, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस वाइब, मुझे ये गट फीलिंग नहीं आती हर रोज़, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ग्रुप वन, आप में से जो जो भी सुन रहे हो और स्किप नहीं किया है, लिटरली यू आर गोइंग टू मैरी दिस ईयर। जस्ट मैनिफेस्ट एंड क्लेम दिस मैसेज इफ़ यू वांट टू। अगर आप शादी करना चाहते हो, ठीक है, सो आप अपनी तैयारी पकड़ो, तैयारी करो, लिटरली इसी तरह से तैयारी करो जैसे आपकी शादी है अभी बस चंद कुछ महीनों में। यस, बस यही, गर्मी निकली तो जैसे ही सर्दी आई, विंटर्स या यू सी ऑटम आया सितंबर अक्टूबर में, लिटरली यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। तो उसके लिए आपको जो तैयारी करनी है, बाद में भागे ना फिरना, ठीक है ना। जो लॉन्ग टर्म काम करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल कोई वेट का इशू है, कम करना है, कोई लुक सही करनी है, बाल सही करने हैं, कोई बालों को कैरेटिन क्या, जो भी आपने ट्रीटमेंट्स करवानी है, स्किन ट्रीटमेंट है, आपने जो करना कर लो, या अगर कोई डिग्री है वो ख़त्म कर लो, जो भी करना वाइंड अप कर लो, बिकॉज ये एक बहुत जल्द शादी होगी आपकी, मतलब इंस्टेंट मैरिज लिटरली इंस्टेंट मैरिज होगा ये। देखा, somebody from your past is returning into your life, और ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। सो somebody is desperate to marry you. Group number 1, this is so good, this is so nice, and I'm so honored and feeling so motivated to read your cards. So किस तरह का ये पर्सन है, आस्क फॉर हेल्प, हेल्पिंग है। आप ऐसे इंसान हैं कि आपको कभी भी कोई मसला हो ना, आप उसके पास डायरेक्ट जाके उससे डिस्कस कर सकते हो। दिस इज़ हाउ कम्युनिकेटिव दे आर गोइंग टू बी। एंड दिस इज़ फोकस ऑन लव, मोहब्बत पर फोकस करो, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है एज इफ आप में से कोई ऐसा है कि जिसका ये एक्स पार्टनर है, आप दोनों के बीच झगड़ा हो गया था और ये छोड़ के चले गए थे, आपको भी गुस्सा आ गया, ठीक है, और अब आप ऐसा सोचते हो कि अब आप उससे प्यार नहीं करते, ठीक है। सो जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। अगर वो टॉक्सिक पार्टनर नहीं था, उससे कोई गलती वाकई होगी तो आपको फॉरगिव कर देना चाहिए, अगर वो कहें, और अगर आपको 7 चीज़ें रेजोनेट करिए। ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीबडी, सब ने नहीं ये करने लग जानी बातें काम कि एक्स को जो है वो दोबारा लाइफ में लाएं, बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई एक्स जो है वो एक्स पार्टनर आपका कोई सही इंसान हो, ठीक है ना। तो फोकस ऑन लव, आप दोबारा से मोहब्बत कर सकते हो। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, ठीक है ना, अपने दिल की बत्ती को ऑन करें और जस्ट सी द मैजिक कि यूनिवर्स क्या आपको दिखाना चाह रहा है। सो दीज आर द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लेट्स सी। ओके, ग्रुप नंबर 1, लव मैसेजेस उनकी ओर से। यू आर माई लाइफ लाइन, ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू, सो नाइस, यू टुक अवे ऑल माई लाइट विद यू, तुम मेरे साथ जो है मेरी सारी लाइट, मेरी रोशनी भी ले गई थी, मतलब से दे आर सो डार्क विदाउट यू। Oh my God, this is so bad to know that. You have most attractive body and it is true. So कह रहे हैं कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ये सच बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं इफ़ आई डोंट एक्सप्रेस इट डजंट मीन आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू। अगर मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए मेरे को जो है वो फीलिंग्स ही नहीं है। तुम्हारे बारे में मैं डे ड्रीम करता रहता हूँ हर रोज़। ओके जी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम अशेम्ड, आई लॉस्ट माई सेंसेस। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं पागल हो गया था, तब अपनी सेंसेस खो बैठा था। योर सोशल मीडिया इज़ व्हाट आई कीप वॉचिंग ऑल डे। आपका जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, कोई व्हाट्सएप है, जो भी है उसको देखते रहते हैं दिन रात। Oh my gosh, I am stuck at somewhere right now.
बोल रहे हैं मैं कहीं पर स्टक हूँ अभी। इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, कहते कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। विल यू मैरी मी प्लीज़? ओह माय गॉड, ही इज़ सच अ स्वीट हार्ट। ग्रुप नंबर 1, आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। सो मे बी जिस टाइम आप ये रीडिंग सुन रहे हो, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। Okay guys, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Till then, take care. Love you and bye. Hey love and welcome. Welcome pile number 2. आपने second option choose करी. Let's see what comes up for you, my love. Pile number 2. Okay. लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए। टाइप ऑफ हस्बैंड यू वुड मैनिफेस्ट। ओके, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड है वर्ल्ड। ओके, इंटरेस्टिंग। और है मून, दूसरा मेजर अरकाना। नाइस। मून, वर्ल्ड। तीसरा मेजर अरकाना डेथ। क्वीन ऑफ wands। वाह, मेजर शिफ्ट है भाई, मेजर 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 शिफ्ट है यहाँ आपकी एनर्जी में। वजह क्या है? 3 मेजर अरकाना और 1 कोर्ट कार्ड्स, एक भी माइनर अरकाना नहीं आया फर्स्ट स्प्रेड में। फर्स्ट स्प्रेड इज़ द मोस्ट पावरफुल स्प्रेड। तो मुझे यहाँ पॉसिबली लग रही है कि जो आपकी शादी है ना, ये आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग होगी। और लाइफ चेंजिंग इन व्हाट सेंस? पॉजिटिव सेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में ये पॉजिटिविटी निकल के आ रही है बिकॉज दिस इज़ क्वीन ऑफ वांड्स। मतलब ये पर्सन आपको ऐसे ट्रीट करेगा कि जैसे क्वीन होती हैं। यस, यू आर गोइंग टू बी गेटिंग क्वीन ट्रीटमेंट बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्फिडेंस। लाइक लिटरली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सुंदर मानता होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आप हैं या नहीं है, हर कोई होता है, हर कोई अपने आप में सुंदर है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है आपको। ठीक है, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सुंदर मानता होगा। ठीक है, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप ही दुनिया की क्वीन हो, आप ही मलिका हो, आप ही राजकुमारी हो, आप ही सब कुछ हो। ओके, एंड आई बिलीव पाइल नंबर 2 ही वुड बी फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो। और वैसे तो यहाँ वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड जब भी आता है एवरी ज़ोडिएक इज़ एप्लीकेबल, राइट। so this is what I see here for group number 2. दूसरी चीज़ ये आ रही है कि आप एक चीज़ से डरे हुए हो, लाइक यू आर फियरफुल, फ्राइटेंड, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। डोंट बी फ्राइटेंड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फ्यूचर, क्या आगे क्या होगा, मुझे कैसा पति या पत्नी मिलेंगे। दिस पर्सन इज़ सच अ केयरिंग वन। ये है मून एनर्जी जो रिप्रेजेंट करती है कैंसर को। ठीक है ना, और कैंसर साइन जो भी है, दिस इज़ ऑल अबाउट लव, पैशन। मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो कभी मेरे पति को मेरी परवाह कोई नहीं, या मेरा पति तो वो है कि जो मुझको लाइक दे लिटरली डोंट केयर अबाउट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन आपको इतनी ज़्यादा आपकी केयर करता होगा ना, क्या परेशान हो जाओगे। एक और यहाँ मैसेज है ग्रुप 2 के लिए डेथ कार्ड के साथ। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ग्रुप नंबर 2 कि ये पर्सन इज़ अ न्यू पर्सन। ठीक है, जब आप अपने फ्यूचर की ओर निकलोगे ना, अपने पास्ट को भूल के, क्योंकि डेथ कार्ड है, यहाँ पे ये होता है कि अगर आप पुरानी, आप में इतनी शक्ति क्षमता है कि आप अपने पास्ट को भुलाकर आगे निकल सको, तो ही आपको जो फ्यूचर है आपका वो हैप्पीली वेलकम कहेगा, अदरवाइज सॉरी। ठीक है, आप यहाँ यहीं बैठे रह जाओगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है? निकलना। जहाँ पर आप स्टक हो निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे ट्रस्ट मी, ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट गॉड। आगे जो आपके लिए मैं देख रही हूँ ना,
पार्टनर जो आपके लिए रखा हुआ है गॉड ने, आप विश्वास नहीं कर सकते वो कितना कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। डिड यू सी दिस वर्ल्ड कार्ड? इसमें सब कुछ होता है, सब कुछ, दुनिया की सारी खुशियाँ, ठीक है ना। सो आपकी ये विश फुलफिलमेंट होगी। ये भी हो सकता है कि आप का ये क्रश हो हाँ, ये हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं कि दिस इज़ योर क्रश, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए इसके साथ कि लिटरली ओ माय गॉश, आई गॉट द बेस्ट हस्बैंड एवर, आई गॉट द बेस्ट वाइफ एवर। या आप दूसरों को कहते फिरोगे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा हस्बैंड या वाइफ मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पर्सन ब्रॉड माइंडेड होगा, ठीक है, मॉडर्न है, इसका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस वेस्टर्न हो सकता है, ठीक है। और अगर आप वेस्ट से हो तो इसका थॉट प्रोसेस थोड़ा ईस्टर्न हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आपसे चेंज इनका थॉट प्रोसेस है। और ये कि है ये ब्रॉड माइंडेड, ठीक है। आप अपना अगर ये, क्योंकि मुझे फॉरेन वाइब की आ रही है यहाँ पर, फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं। सो लेट्स चेक विच कंट्री, लेकिन उनका जो भी कंट्री है दे डोंट केयर। आप अपनी कंट्री, अपना ट्रेडिशन, अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो, उनको कोई ख़ास मसला नहीं है। लेट्स सी कौन सी कंट्री से हो सकते हैं। ना भी हुए ये फॉरेनर, स्टिल हो सकता है आपकी अपनी कंट्री के भी हों, लेकिन ये रहते बाहर होंगे, क्योंकि आई कैन सी अब्रॉड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया निकला है, ठीक है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, यूएसए, अफ्रीका अगेन, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका अगेन, ओके, रोमानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आई जस्ट वांट टू पुल लास्ट कार्ड, इटली, ठीक है। इटली, रोमानिया, जर्मनी, अफ्रीका, यूएसए, साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी कैसा हस्बैंड है ये। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, भाई ये आपके लिए फ़ाइट तो इसकी करनी बनती भी है, क्योंकि यू आर सो स्वीट, ठीक है। और ये फाइटर है भी, ये मैं आपको पहले बता दूँ, लेकिन ये फाइटिंग आपकी लिए, आपकी खिलाफ नहीं है, या आपके लिए फ़ाइट है। सो कोई भी अगर आता है आप दोनों के रास्ते में, दिस पर्सन इज लिटरली गोइंग टू डील विद दैट वेरी पर्सन। किधर आओ ना ज़रा, तुम्हें बताओ। सो दिस इज़ हाउ दे आर, ओके। किंग ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ, आए थे आपके पास ये वॉन्स की क्वीन। दिस इज़ अ कपल नाउ, ओ माई गॉड, नाउ आई नो कि इतनी अट्रैक्टिव कपल, लिटरली फायर साइन का कपल है ये। और दिस इज़ सो अट्रैक्टिव कपल, ठीक है। आप दोनों ही गुड लुकिंग होगे, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अचीवर होगे, ठीक है। और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब लो, आप लोग की फ़ैन फॉलोइंग बहुत होगी। आई डोंट नो, मे बी फ्यूचर में आप कोई सेलिब्रिटी बन जाओ या सोशल मीडिया पे मशहूर हो जाओ, फेमस हो जाओ, यू नेवर नो। लेकिन क्योंकि दोनों का फायर क्वीन एंड क्वीन और दोनों ही वॉन्ट्स के हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ सेलिब्रिटी वाइब, ठीक है। फ्यूचर का किसी को कोई वो नहीं हो, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। अगर ना आप सेलिब्रिटी वाइब, स्टिल आप दो बहुत फेमस हो जाओगे, मतलब अपनी फैमिली में भी, क्योंकि दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कपल। सो आई थिंक आपको अपनी नज़र वगैरह उतारते रहना होना चाहिए होगा। व्हील ऑफ द फॉर्चून, 10 नंबर, दिस इज़ लक, ठीक है ना। ये है जी आपकी लक, और ये है आपकी डेस्टिनी। इससे आपको ना तो कोई छीन सकता है, ना ही आपसे कोई ले सकता है, एंड दिस इज़ व्हाट यू आर। ये पर्सन कैसे है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भूल भुलैया नहीं, कोई गेम प्ले नहीं, कोई माइंड गेम नहीं, कोई तमाशा नहीं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ तो हाँ, ना तो ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग एयर साइन वाइब, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा, लेकिन ये पर्सन विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी
दिस पर्सन इज सो इंटेलिजेंट। इनको बुद्धू नहीं बनाया जा सकता आप, ठीक है ना, इनको पागल नहीं बनाया जा सकता। बहुत इंडिपेंडेंट है, वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी वेरी स्मार्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर अ फ्यू आई डोंट नो, मे बी किसके लिए मैसेज है। ये पर्सन हो सकता है कोई स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, या फ्यूचर इनका स्पोर्ट्स में है। दे वांट टू अप्लाई फॉर सम स्पोर्ट्स, एथलेटिक या एथलीट हो सकते हैं, ठीक है ना। बहरहाल ये पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो साइन मुझे दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। एंड दिस पर्सन नोज़ हाउ टू टैकल द वर्ल्ड, ठीक है। कार्मा एनर्जी मतलब ये इनके साथ कोई बुरा करे या तो उनके साथ कोई धोखा दे तो बस फिर वो अपना कार्मा देखे। इतने ज़्यादा ये इन पे गॉड की कृपा है, ठीक है। इनके साथ जो बुरा करता है उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं हुआ आगे जाके, ये ऐसे ही हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा एज अ हस्बैंड, ठीक है। ऐसा ही आपको हस्बैंड मिले, ऐसे ही आपकी सारी जिम्मेदारियां उठाएगा, आपके सारे काम, आपकी सारी चीज़ें। लिटरली दिस पर्सन एंड दे वांट टू डू इट ना, वो खुद करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आप उनके वाइफ हो, उनको पता है कि आप उनकी जान हो, ठीक है। वो खुद ही शौक में करेंगे और वो इसको कोई अपने ऊपर बोझ नहीं समझ रहे। लिटरली दे आर डूइंग इट हैप्पीली। Son, oh my gosh, you are going to manifest this beautiful, cute little baby boy as a first baby. So congratulations. और दूसरी बात है, I'm not specifying any gender. It can be a very very intelligent and beautiful daughter as well. लेकिन ये बच्चा जो भी पहला होगा ये आपके पूरे घर में खुशियाँ लेके आएगा, just like a light, just like a shine. Okay, so this is how things are. Chariot energy के साथ there is a travel, ठीक है। हो सकता है आप दोनों किसी ब्रॉड की कंट्री में पीआर ले लो, यू नेवर नो, या आप लोग बाहर आते जाते रहा करो। हाँ, लिटरली आई कैन सी विद 2 ऑफ swords। कोई आपकी वो नहीं है, मतलब परमानेंट जगह रहने की, लाइक, क्योंकि आप बहुत सारी कंट्रीज़ में फिरोगे, सो यू डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक कंट्री कि जहाँ आप ज़्यादा अरसा गुजारो। अभी रीज़न कोई भी हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहरहाल बुढ़ापे तक, जब तक आप बूढ़े हो जाओगे तो काफ़ी हद तक आप लोग पैसा जोड़ लोगे। सो दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट यू। और दूसरी बात है, आई एम कनेक्टेड का कार्ड है। दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन, ठीक है। सो बहुत स्पिरिचुअल सा कनेक्शन है ये। आई फील लव्ड, ऐसा उनको फील होगा आपके साथ, क्या है, जैसे पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है। दिस इज़ नाइस, आई एम चोसन। लाइक आपको भी ऐसे ही लगेगा इनके साथ कि जैसे मुझे चुना गया है, आई एम द वन, मैं ऑप्शन नहीं थी, आई वॉज अ, मतलब दी थिंग कि जिसके बगैर वो नहीं रह सकते, ठीक है ना। आई एम वन एंड ओनली इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ, ऐसा है ये। आई फील ओपन, ठीक है जी। दे रियली फील दिस वेरी, मैंने पहले ही बोला, ब्रॉड माइंडेड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है। और दिस इज़ हाउ दे आई विल गाइड। तो ये पर्सन हमेशा कांस्टेंट सोर्स ऑफ गाइड रहेगा आपके लिए, हमेशा आपको हमेशा गाइड करेंगे और कभी भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे, डिट्रैक्ट नहीं होने देंगे। सो आई बिलीव ग्रुप नंबर 2 आपकी ज़िंदगी ना इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वो गुजरेगी। ओके, सो लेट्स कंफर्म फ्रॉम द एनर्जी डेक व्हाट इज़ देयर फॉर यू। उसके बाद लव मैसेजेस हैंड में, ठीक है ना। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी होल्डिंग देयर हार्ट। दिस इज़ सो नाइस। कम्युनिटी, सो ग्रुप नंबर 2 हो सकता है आप और ये मिलके एक कम्युनिटी बना लो, एक बिज़नेस खोल लो। जैसे मैंने पहले बताया, आप बिज़नेस शुरू कर लो, बिकॉज यू बोथ आर अर्निंग वेरी वेल इन द फ्यूचर। एंड दो इसमें
आप दोनों का बराबर का वो है ना, हिस्सा है। ओके, बराबर का हिस्सा है। एंड द गार्डन एंड द गेट, यहाँ पे है एक नई शुरुआत। अराउंड 30s, जब आपकी एज 30s में होगी दोनों की, डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग चेंज। या तो आपके बच्चे की एंट्री हो सकती है आपकी ज़िंदगी में 30 की एज में, 30s में हो गया आप, ठीक है। यहाँ पर एक नया बिजनेस शुरू, ऐसा है। टेम्पल पाथ, बिल्कुल सही दिशा में आप जा रहे हो। ऑल यू नीड इज ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। गॉड पर बिलीव करें, अप्रिशिएट करें, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ, क्योंकि यू नो फ्यूचर में जो है दैट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर आप विश्वास रख सकते हो, अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो तो, अदरवाइज़ कुछ भी जो है ना ठीक से नहीं होता है। सो आई जस्ट वांट टू चेक इट फ्रॉम द चक्रा कार्ड्स के क्या एनर्जी निकल रही है आपके स्पाउस की। देखो जॉय, ठीक है ना, कितने आप हैप्पी हो इनके साथ। एंड डिड यू सी दिस सनफ्लावर्स, ठीक है। सो बहुत ही ब्राइटनेस और बहुत ही अच्छी मुझे तो वाइब आ रही है एंड ग्रोथ, ठीक है। दिस इज़ हाउ ग्रोइंग योर रिलेशनशिप विल बी। और अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं और अगर आप किसी को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ द वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 2। आपके लिए लव मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से क्या कहना चाहते हैं। यू आर ओनली माइन, यू अंडरस्टैंड दैट। सो कह रहे तुम सिर्फ मेरी हो, क्या तुम्हें समझ आया। यू हैव ड्रीमी आइज, आई एम लॉस्ट इन दैम। तुम्हारी बहुत ही ड्रीमी सी आँखें हैं और मैं उनमें खो जाता हूँ। ओके, आई कैंट लिव विदाउट यू, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। एंड अनदर मैसेज इज़ आई मिस यू 24/7, तुम्हें मैं हर वक्त याद करता हूँ। आई लव योर स्माइल, ओके, they love your smile. Let's last chance please. So they're asking for the last chance. I want to come back to you, तुम्हारे पास मैं वापस आना चाहता हूँ। And please call me. ओके, आपकी कॉल का वो वेट कर रहे हैं। They want to talk to you, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। आई कैंट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, तुम्हारे बिना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी। यू टुक अवे ऑल माई लाइट विद यू, तुम अपने साथ मेरी सारी रोशनी, मेरी लाइट ले गई थी। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम अशेम्ड, आई लॉस्ट माई सेंसेस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम अशेम्ड, मुझे बहुत ही मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी सेंसेस खो दी थी मैंने, मुझे नहीं समझ आई क्या हुआ है। आई स्पेंड ऑलमोस्ट स्लीपलेस नाइट्स, मैं तकरीबन रातें जो है वो जाग के गुजारता हूँ। लव यू फॉर एवर, आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, अभी ये आपके बारे में सोच रहे हो सकता है। इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। सो यू हैव मोस्ट अट्रैक्टिव बॉडी एंड इट्स ट्रू, कहने कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ये सच है। आई डू रियलाइज माई मिस्टेक, मुझे अपनी मिस्टेक जो है उसका रियलाइज़ हो गया है। प्लीज़ कम बैक। कैन वी स्टार्ट अप आवर रिलेशनशिप अगैन, क्या हम अपना जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। ऑलराइट, यू आर माई लाइफ लाइन, तुम मेरी ज़िंदगी हो। अगर मैं तुमसे कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ओके, तुम्हारा सोशल मीडिया में चेक करता रहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। सो आपका जो भी सोशल मीडिया है लाइक
फेसबुक, व्हाट्सएप या जो भी है उनको देखते रहते हैं, उनकी एडिक्शन है आई थिंक. Will you marry me please? So this is your marriage proposal and it was the last message. So that's it for today. Group number 2. It was an honor to read your cards. I will see you in my next reading. अपना ख्याल रखना है. Okay. So take care. Bye bye. Love you.